क्या आपने कभी सोचा है कि आपका साया जो हमेशा आपके साथ होता है, आपका दुश्मन बन सकता है? कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां रात की गहराई में एक भयावह साया रहस्य छुपाए हुए है। यह साया, जिसे गांव वाले चलावा के नाम से जानते हैं, इंसान की परछाई में छिपकर उसके जीवन को बर्बाद करने में माहिर है। इसमें एक रहस्यमय शक्ति है जो न केवल डराती है, बल्कि कभी कभी अपने शिकार की जान तक ले लेती है। रात का घना अंधेरा था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा में हल्की सी सिहरन थी जो किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थी। गांव का पुराना मंदिर, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था, अपनी भयावह उपस्थिति से लोगों को डराता था। स्थानीय लोग मानते थे कि इस मंदिर में एक चलावा का वास है, एक रहस्यमयी छाया जो इंसानों की परछाई में छिपकर उन्हें छलती है और कभी कभी उनकी जान तक ले लेती है। आरव, एक शहर का लड़का, पहली बार गांव आया था। वह अपने दादाजी से मिलने आया था, जो अब गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। दादाजी ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि रात के समय मंदिर के पास भूलकर भी मत जाना। लेकिन आरव को ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जो बस लोगों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। एक शाम आरव अपने कुछ नए दोस्तों के साथ गांव के चारों ओर घूमने निकला। उन दोस्तों में से किसी ने मजाक में मंदिर का जिक्र किया। अगर तुम्हें सच में हिम्मत है तो चलो मंदिर तक चलते हैं, उनमें से एक ने कहा। आरव ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उसके दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। मंदिर का रास्ता बेहद डरावना था। चारों तरफ अंधेरा था और पेड़ों की टहनियाँ हवा में हिल रही थीं, मानो किसी के आने का इंतज़ार कर रही हों। जब वे मंदिर पहुँचे तो सन्नाटा और गहराता गया। दरवाजे पर हाथ लगाते ही एक ठंडी हवा का झोंका सबके चेहरों पर लगा। भीतर घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की हवा भारी थी। अचानक दीवार पर एक छाया सरकती हुई नजर आई। वह छाया धीरे धीरे एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही थी। सबने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, लेकिन आरव ने आगे बढ़ने का फैसला किया। ये सब भ्रम है, उसने खुद को दिलासा दिया। वह छाया का पीछा करने लगा और बाकी दोस्त घबराए हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। छाया उन्हें मंदिर के तहखाने की ओर ले गई। तहखाने का दरवाज़ा जंग खाया हुआ था, लेकिन उसे खोलते ही उनकी नज़र एक बड़े पुराने आईने पर पड़ी। वह आईना इतना साफ था कि उसमें सब कुछ कांच की तरह झलक रहा था। लेकिन जैसे ही आरव ने उस आईने में अपनी परछाई देखी, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब था। उसकी परछाई उसके हर मूवमेंट को नहीं दोहरा रही थी। आरव ने ध्यान से देखा। तभी उसकी परछाई ने अपनी आंखें लाल कर लीं और धीरे धीरे आईने से बाहर निकल आई। यह परछाई बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान खौफनाक थी। परछाई ने धीमी आवाज़ में कहा, अब मैं असली आरव हूँ और तुम सिर्फ एक छाया बनकर रह जाओगे। आरव के दोस्त चीखने लगे और वहाँ से भाग गए, लेकिन आरव जड़वत खड़ा रह गया। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? परछाई मुस्कुराई और बोली, मैं वही चलावा हूँ जिसने इस मंदिर में आने वाले हर इंसान को अपनी छाया बना दिया है। अब तुम्हारी बारी है। आरव ने हिम्मत जुटाई और आसपास कुछ ढूंढने लगा जिससे वह इस भूतिया परछाई से लड़ सके। उसकी नज़र पास पड़ी एक लोहे की छड़ी पर पड़ी। उसने वह छड़ी उठाई और सीधे आईने पर दे मारी। आईना टूटते ही परछाई जोर से चीखी और गायब हो गई। आरव ने राहत की सांस ली और तुरंत मंदिर से बाहर भागा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब आरव घर पहुंचा तो उसने देखा कि दीवार पर उसकी परछाई नहीं थी। यह उसे असामान्य लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब वह तैयार हो रहा था, उसने देखा कि आईने में उसकी परछाई कुछ अजीब हरकत कर रही है। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। परछाई ने धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहा, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ, बचकर दिखाओ। यह कहानी बताती है कि चलावा से भागना इतना आसान नहीं। यह सिर्फ डराने वाला प्राणी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो इंसानों की पहचान और उनकी छाया में घुसकर उन्हें हमेशा के लिए बदल सकता है।